आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में 2024 जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, ये प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। इससे पूर्व मैं प्रेडिक्शन स्टार्ट करूँ, आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि हम जो प्रेडिक्शन यहाँ लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो राशि निकल कर आती है प्रेडिक्शन उस हिसाब से है। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि जून का महीना कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए जून का महीना कुछ मुझे चीज़ें आपको समझानी है, उसे समझिएगा। जून का महीना आप सभी के लिए थोड़ा सा टेंशन में निकलता नज़र आता है। सबसे पहले मैरिड एंड मैरिड कपल्स में मैं कहना चाहती हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपका पार्टनर आपको चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहा है या कर रही है और आपसे कले कलेश कर रहे हैं। रोज़ आपको नाना प्रकार की चीज़ों के लिए ब्लेम किया जा रहा है, आपको ड्रैग किया जा रहा है ज़बरदस्ती के कलेशों में, आपको गलत कहा जा रहा है, गलत गलत सुनाया जा रहा है, रोज़ रोज़ के कले कलेश हैं, रुदन हो रहा है, आप रो रहे हैं। तो इस तरीके के कले कलेश के योग बने हुए हैं। तो इससे मुक्ति पाने के लिए मैं अगेन आपको एक ही बात कहती हूँ, आप राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग पढ़ें। राधा कृष्ण का विवाह आपको गूगल पे मिल जाएगा। कई लोगों को लगता है राधा कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ, ये बिल्कुल मिथ्या बात है। राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था, भांडीर वन में हुआ था और स्वयं ब्रह्मदेव ने उनका विवाह करवाया था। तो आप ये प्रसंग निकालिए, थोड़ा अनुसंधान कीजिए, आपको मज़ा आएगा और उस प्रसंग को रोज़ पढ़ के अपने कृष्ण जी को अर्पित करिए। निष्काम, कुछ मांगना नहीं है और आप देखेंगे कि ये जो कलह कलेश आपके जीवन में कम होते चले जा रहे हैं और हो सकता है बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। जितनी श्रद्धा उतना ही परिणाम। ठीक, शंका से करेंगे, डाउट से करेंगे तो परिणाम नहीं आएगा, अखंड विश्वास से करेंगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल लाइन का यही अपना तरीका है, यही अपना स्टाइल है कि आप जितनी श्रद्धा रखेंगे, जितना विश्वास रखेंगे उतना पाएंगे। ठीक है, तो मन में शंका न रखते हुए इस अध्याय को पढ़ें। आप गूगल से निकाल लें कि किस प्रकार विवाह हुआ था और वेजिटेरियन रह के करें, सात्विक रह के करें, रोज़ करें, एवरीडे करें और आप देखेंगे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और मैं ये नहीं कहती कि एकदम से बहुत सुंदर हो जाएगा, बट ये ज़रूर है कि जो बहुत कले कलेश हो रहा था वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कार्य क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र में भी मैं देखती हूँ बिजनेस वालों और जॉब वालों के लिए समय कुछ खास ठीक नहीं चल रहा। आपके बॉस और पार्टनर्स आप पे दोषारोपण कर रहे हैं उन बातों के लिए जो आपने नहीं किया, आपको गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपकी मेहनत को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा धैर्य धारण करना है। इस महीने का सारांश है पेशेंस। पेशेंस इज़ द की, इट्स अ वर्च्यू एंड इट्स द ब्यूटिफुल क्वालिटी वन कैन हैव। तो आपको पेशेंस, आपको धैर्य धारण करना है। जैसे धरती माता में धैर्य होता है ना, लोग कितने आघात करते हैं लेकिन फिर भी धरती माता कुछ नहीं कहती। मैं ये नहीं कह रही अति हो जाए तो आपको जवाब नहीं देना, आप वहाँ से चले जाएं। जवाब देने से ना कलह कलेश बढ़ने के योग है इस महीने। जवाब आप अगले महीने दीजिएगा, इस महीने धैर्य धारण करना है आपने। रोज़ भूमि को सुबह उठ के प्रणाम करना है कि हे भूमि माता, जिस प्रकार आपके अंदर धैर्य है हमारे अंदर भी धैर्य का संचार करें। ठीक है, ये किस महीना किसी तरीके से व्यतीत कर लीजिए, भूमि माता को प्रणाम कीजिए, राधा कृष्ण विवाह का प्रसंग रोज पढ़ना है। ठीक, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स के घर में भी कलह कलेश चल रहा है जिसकी वजह से उनका पढ़ाई पे फोकस बन नहीं पा रहा है, वो अच्छे से पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं। तो इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी कभी परिस्थितियाँ बहुत विकट होती हैं, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों को बहाना बनाकर अगर हम अपना ही नुकसान कर लें तो ये भी अनुचित होता है। आपको अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देना। आप समझ लो कि मेरे पूर्व जन्मों की कोई गलत कर्म है जो मुझे पढ़ने से रोक रहे हैं और मुझे इसको फाइट करना है। मुझे अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से ऐसी विकट परिस्थिति में भी पढ़ना है और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आना है। इसको एज अ चैलेंज लेके कीजिएगा तो आप देखेंगे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हनुमान जी की हनुमान चालीसा रोज़ पढ़िए क्योंकि वो ज्ञान के देव हैं, वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं रोगों की तरफ। तो रोग मानसिक भयंकर है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर सब कुछ है जिसकी वजह से आप लो हैं, आपको रोना आता रहता है, आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आप बहुत सैड फील कर रहे हैं। तो वो मानसिक परेशानियां हैं। उसके लिए आपको स्तोत्रों को सुनना बहुत ज़रूरी है, उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। जितना स्तोत्र को सुनेंगे नर्वस सिस्टम शांत होगा और आप स्लीप में जाएंगे। गीता पढ़िए, उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। कोई भी पुराण पढ़िए, उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, तभी वो यथार्थ है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, फॉलो नहीं किया जाता, वो बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है।
ये समझना है आपने, ठीक है। ऐसे ज्ञान की चर्चा करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो उसको फॉलो करते हैं उन्हीं में बात होती है, ठीक है। बाकी सबको ढोंग कहा जाता है। तो आप जो पढ़ें उसको फॉलो करें, सात्विक रहें, अपना आहार वेजिटेरियन शुद्ध रखें और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, उपाय बता दिए हैं जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही बार में सॉल्यूशन निकल आएगा। उसको आप रोज़ करें। और अब आ जाते हैं लकी कलर पे, तो वो वाइट निकल कर आ रहा है और येलो। सूर्य भगवान को रोज़ जल देना है ओम सूर्याय नमः बोल के, वेजिटेरियन रह के, और वाइट कलर के पुष्प शिवलिंग पे रोज़ चढ़ाने हैं। और इस तरीके से उनके सामने बैठ के ओम नमो नारायण का जाप करना, एक माला रुद्राक्ष की माला पे कर लीजिए, ठीक है। और भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, कुछ मांगना नहीं है बदले में, और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कर लीजिए। तो ये महीना आपके लिए पेशेंस से भरपूर हो। आप धैर्य धारण करें पृथ्वी माता की तरह। अणुमात्र भी पृथ्वी माता के, उनकी तरह तो पूर्ण रूप से कोई धारण नहीं कर सकता सीता मैया के अलावा, लेकिन अणुमात्र भी अगर आप धारण कर लेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी से पृथ्वी पर नाना प्रकार के वृक्ष हैं, पौधे हैं, औषधियाँ हैं, फूल हैं, फल हैं। उसी प्रकार आपके जीवन में भी खूब फूल फल लग जाएंगे। जय श्री हरि।